हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो एसओ की जो आंसर की है वो आ चुकी है और सबको आइडिया हो चुका है, कट ऑफ का आइडिया लग चुका है कि अगर चीटिंग नहीं होगी तो इतनी रहेगी, इतना सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो भी सेफ है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये सीरीज जो चल रही है डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन को लेकर के चल रही है। इसमें अपन ऐसे लेटर राइटिंग और प्रेस राइटिंग से रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है, इसमें अपन एसए के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से जो एसए के टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है एसए के लिए, जिस पे आप ट्राई कर सकते हो, लिख करके देख सकते हो, क्योंकि मैं सारे एसए लिखवा नहीं सकता। एक मैंने लिख करके पूरा बताया था यहाँ पे वीडियो में, जो जो मीडिया वाला था, पक्षपातपूर्ण मीडिया जो लोकतंत्र के लिए खतरा, वो वाला मैंने पूरा बताया था कि ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बेसिक आइडिया दूंगा थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये पहला जो टाइटल है वो क्या अपना सांप्रदायिकता देश की एकता के लिए खतरा। यहाँ पे थ्रेट टू नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले अपने को क्या लिखना है कि कम्युनलिज्म क्या होता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिकता है, वो हमेशा खतरा नहीं होता। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव, सद्भाव भी तो एक वर्ड होता है। ठीक है, तो वो अगर अपन उसको देखें तो इसको अपन को बांटना है 60 और 20 में। 60 में अपने को नुकसान बताना और 20 में अपने को फायदे बताना। ठीक है, तो फायदा आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे काफी सारी चीजें कि कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये देखो कि इसका मतलब हमेशा विरोध करना नहीं होता। जैसे दो धर्म है ए और बी, दो ग्रुप है ए और बी। ठीक है, वो अपने अपने आप को बढ़ावा दे रही है, अपने आप को बढ़ावा दे रहा है, ये अपने आप को बढ़ावा दे रहा है, तो इसको कम्युनलिज्म नहीं बोलेंगे अपन। सांप्रदायिकता जब ये दोनों एक दूसरे का विरोध करें, ठीक है, और कुछ घटनाएं हो, कुछ विरोध प्रदर्शन में कुछ हानि हो, आगजनी कुछ भी हो जाए, ठीक है, जब दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं एक दूसरे का, ठीक है, तब उसको अपन बोलते हैं। नहीं तो अगर एक दूसरे एक जो यहाँ पे मान लो इस हिस्से में कोई एक धर्म है, दूसरे हिस्से में कोई दूसरा धर्म है, ये धर्म के आधार पर ही नहीं, किसी और बोली भाषा यानी कि आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक यानी कि कारणों के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी कारणों के, पॉलिटिकल कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये सब आपको समझाना वहाँ पे, पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक, जो पेस्टल वाला फॉर्मूला था उसको लेकर के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यानी कि नुकसान वाला ही होता है, इसके फायदे भी बताना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम्युनलिज्म बताना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके नेगेटिव पॉइंट बताना है, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट बताना। ठीक है, एग्जांपल लेना है, जैसे गोधरा कांड का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, दिल्ली में शाहीन बाग वाला एग्जांपल ले लिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का ले लिया, नॉर्थ ईस्ट का ले लिया। ये सारे एग्जांपल लेकर के बताओगे तो आपके पास काफी वर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना इनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि काफी चर्चा का विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह घुसा हुआ आजकल। तो ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये खतरा है या अवसर अपने के लिए, अपने लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोड कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोड ना मिले तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 डायमेंशन में लेकर के यानी कि अपने को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद क्या है, इसको खतरा है अवसर। अब आपको आपको खुद को यानी कि आप, ये आप पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप इसको खतरा मान रहे हैं या अवसर मान रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अगर 50-50 लेकर के चलोगे, 40-40 लेकर के चलोगे, तो ये बैलेंस ऐसे लिखना है अपने को। ठीक है, तो खतरा भी क्या है, खतरे बहुत सारे हैं, जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है इससे। ठीक है, जैसे यानी कि जो डिजाइनर बेबी आ गया, यानी कि उसको ये स्पर्म में चेंज करके कुछ डिजाइनर बेबी अपने हिसाब से यानी कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, रोबोट का यूज करके, यानी कि नैनो सेंसर लगा करके अंदर कुछ बॉडी में बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे और भी हैं, यानी कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारे जहाँ जिन जिन एरिया में भी, यहाँ पे भी एनवायरमेंट, कहाँ जहाँ पे भी खतरा हो सकता है, जैसे कि कोई नैनो सेंसर बना करके यानी कि एनवायरमेंट पे अटैक कर दिया, पानी में मिला दिया कुछ मिला करके। ठीक है, तो वो सारे डेंजर वाले आ जाएंगे। ठीक है, रोबोट भी जो एआई का ही एक पार्ट है, तो रोबोट देख लो, ह्यूमन रोबोट इंटीमेसी बता सकते हो कि बाद में यानी कि जो मानव, यानी कि मानव और रोबोट के संबंध इतने बढ़ जाएंगे कि मानव यानी कि जो प्रेम या सद्भावना ये जो मानव के साथ दिखता है वो रोबोट के साथ भी दिखने लगेगी, और मानव मानव से प्यार कम करने लगेगा, रोबोट से ज्यादा हो जाएगा। तो ये है, ये सारे खतरे आप बता सकते हो। उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी बताने अपने को, कि अपॉर्चुनिटी कैसी है, यानी कि एआई, एआई किन किन चीजों में अपने को फायदा कर रही है, तो वो आप सोच ही सकते हो बहुत सारी चीजों में। यानी कि ये सारे वही पेस्टल वाला फॉर्मूला यूज करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एआई का फायदा कहाँ पे। उसके बाद क्या अपने को यानी कि कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, एक बैलेंस कंक्लूजन लिखना है, इसमें ना ज्यादा ना कम, दोनों का फायदा और नुकसान का बैलेंस लिखना है। ठीक है, तीसरा अपना कि बढ़ती तकनीक और नैतिक दुविधा, यानी कि जो जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड एथिकल डायलेमा, यानी कि ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी से यानी कि एथिकल अपने वैल्यूज है उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाएं या फिर एथिकल वैल्यूज पे ध्यान दें, तो इसको लेकर के अपने को पूरा यानी कि लिखना है। इसको एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो तकनीक और नैतिक दुविधा में से, यानी कि ये पहली बात तो दोनों है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद उसको बताना है कि यानी कि इसको अपने को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि तकनीक को भी साथ साथ लेकर के चलना चाहिए और वैल्यूज को भी यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने को साथ लेकर के ये इंट्रोडक्शन में बताना है।
उसके बाद अपने को देखना है कि ये जो तकनीक है जो नैतिक दुविधा कैसे पैदा कर रही है। जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए रोबोट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसा होगा कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा रोबोट को प्यार करने लगेगा, ठीक है। ऐसे करके बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए रोबोट ला रहे हैं। हर जगह पे भी कहीं पे भी आप, ऐसा नहीं है कि मतलब रोबोट को ही लेकर के लिखना, तकनीक का भी जहाँ पे भी यूज हो रहा है। जैसे कहीं पे आर्मी में क्या कर रहे हैं, तकनीक की वजह से वायरस बना दिया, ठीक है, कहीं पे युद्ध हो गया वो डाल दिया, ठीक है, तो वो नैतिक दुविधा है। वहां पे अपने को यानी कि वार भी एक यानी कि नियमों के अनुसार लड़ा जाना चाहिए। तो जहां जहां पे भी तकनीक और दुविधा, तकनीक और एथिक यानी एथिकल डिलेमा जहां पे भी हो रहा है तकनीक से, तो वहां पे अपने को कैसे बैलेंस करना दोनों चीजों को, ये अपने को इस ऐसे में बताना, ठीक है। क्योंकि ये वो टॉपिक है जो करंट में बने रहते हैं और इनसे पूछने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक सोच के बनाए गए हैं, कहीं से ऐसा नहीं है कि गूगल से पेस्ट करके सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें ये सब चीजें बतानी है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है फाइनल, ठीक है। तो और भी आप लिख सकते हो जहाँ पे भी एथिकल डिलेमा यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, आप सोच सकते हो, थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा। जो भी मैंने फॉर्मूले बताए थे पेस्टल और जीपीआरएस, उसका इम्पैक्ट इफेक्ट जो भी सारे थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सब कुछ यूज करके आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता चल ही रहेगा कि आजकल सब जगह पे ऑनलाइन कक्षा को यानी कि बढ़ावा दिया जा रहा है। सब ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन क्लास मिल रही है, ठीक है, ऐप पे सब सस्ते में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अपने को एक ऐसे बनता है कि अपने को अब जो क्लासरूम की यानी जो प्रासंगिकता है या नहीं है, उस पे ऐसे लिखना अपने को। तो इसमें अपने को बताना है कि जो रिलेवेंस ऑफ क्लासरूम यानी कि क्या है, ठीक है। तो जैसे पहले अब यानी कि क्लास में क्या होता था कि क्लास में क्या सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि जो यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग साथ साथ बैठते हैं तो डाइवर्सिटी दिखती है, सब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग जाति भाषा के लोग बैठते हैं साथ में, तो वो सब कुछ सीखने को मिलता है। वैल्यू सिस्टम मजबूत होता है अपने को, क्योंकि क्लास में सब साथ में बैठते हैं तो किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, किस गलत बात का विरोध करना है, सही बात का साथ देना है, ठीक है, वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। कॉम्पिटिशन होता है तो प्रतिस्पर्धा का विकास होता है लोगों में, ठीक है। शारीरिक पक्ष यानी कि क्लास होती है तो अपन वहाँ पे खेल कूद करते हैं, ठीक है, खेलने जाते हैं तो उससे भी शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीयर ग्रुप का अपने को वैल्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी मित्र समूह जो अपना पीयर ग्रुप जो है वो वैल्यू सिस्टम को बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पीयर ग्रुप है उसको भी यानी कि वो कैसा होना चाहिए अपना, उस पर अपना ध्यान देता है। अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है उस पर अपने को उसका विकास होता है, ठीक है, कि यानी कैसे को अपने को अनुशासित रहना है हर जगह पे, तो वो सारी चीजें क्लास में होती है। तो ये क्लास का रिलेवेंस अपने को यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे क्लास का रिलेवेंस के साथ साथ यानी कि जो रिलेवेंस नहीं है, अप्रासंगिकता भी बताना अपने को, ठीक है, कि क्लास का रिलेवेंस क्यों नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का यानी कि क्या होता है, यानी कि पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति के सीखने की अलग अलग होती है, तो अपना अकेले ही सीखे, तो इस हिसाब से यानी कि अप्रासंगिकता है कि क्लासरूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, पता ही है आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। प्रकृति से अलगाव हो जाता है, क्योंकि क्लासरूम एक अलग जगह पे होता है, प्रकृति के साथ बैठ के नहीं पढ़ता, तो उसको यानी कि जो नेचर के साथ जो उसका विकास होता है वो नहीं समझ आता है कि क्या है, ठीक है। और आजकल गूगल पे सब अवेलेबल है, तो क्लास क्यों हो, वहीं से देख लिया जाए, ठीक है, फ्री वीडियोज मिल रहे हैं, ऐप है। तो ये इन सब से आपको इरेलेवेंस भी बताना है थोड़ी बहुत, यानी कि पहले अपने को क्लासरूम की यहाँ पे प्रासंगिकता की बात करें तो 60% वो बताना, 20% अपने को अप्रासंगिकता बताना, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ टॉपिक। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या है, बायस्ड मीडिया थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इस पे तो अपने पूरा इशू पहले लिख चुके हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी डन है ये, ठीक है। इसके बाद है छठा क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वर्सेज इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें अपने को फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, यानी कि फैक्ट्स को लेते हुए अपने को ये सारा ऐसे लिखना है। पहले बताना है कि समावेशी विकास क्या होता है, फिर इनइक्वालिटी यानी कि जो भी रिपोर्ट्स आई है उसमें क्या है कि 1% लोगों के पास इतनी 80% यानी कि जो है वेल्थ है इंडिया में, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारे डेटा लिखने हैं, इतने मिडिल क्लास के पास इतनी है, 70% के पास ओनली 10% वेल्थ है। तो ये सारी चीजें लेकर के अपने को लिखना है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सब कुछ अपने को एस्पेक्ट लिखना है कि कैसे होगा, क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, वो सारी चीजें लिखना है इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे नहीं है ना, तो आप सोच करके देखोगे ना कि पेस्टल फॉर्म को यूज करोगे, जीपीआरएस को यूज करोगे, तो आपको यहाँ से चैलेंज इंपैक्ट सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी अपने को सब जगह पे लिखना है कि फीमेल मेल में कितनी है, ठीक है, अलग अलग क्लास में कितनी है, लो मिडिल और अपर क्लास में कितनी है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में कितनी है, वो सब कुछ आप एक्सपेक्ट लेकर के देखोगे ना, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। तो ये है सिक्स्थ टॉपिक। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे इसके लिए ये जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखोगे ना, तो उसके लिए आपको ये समावेशी विकास आर्थिक असमानता के लिए आपको कोटेशन मिल जाएगी, तो आप वो देख करके लिख सकते हो, ठीक है। मैं कोटेशन की एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे यानी कि सेक्टर वाइज करना पड़ेगा अपने को। समानता के लिए करना पड़ेगा, कोई जस्टिस पे आ जाए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, लोकतंत्र पे आ जाए तो ये करना पड़ेगा। तो वो मैं टाइटल के साथ डालूंगा पीडीएफ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप चिंता ना करिए, वो मैं डाल दूंगा काफी एग्जाम से काफी टाइम पहले डाल दूंगा। तो उसके लिए आप जितने भी पीडीएफ आप मेरे चैनल पे यानी कि जितने भी जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिलेटेड आपको अगर पीडीएफ चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिलेगी, ठीक है। तो PDF के लिए आप टेंशन ना लें, मैं वो डाल दूंगा, जो भी मैंने बोला ना वो मैं सारा सब चीज़ें करूंगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 7th टॉपिक अपना संरक्षणवाद वैश्वीकरण के लिए खतरा, ठीक है। अब ये क्या है प्रोटेक्शनिज्म यानी कि थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि यानी कि सारा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम वाला था ना, तो G20 का एक आदर्श वाक्य भी था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपने को प्रोटेक्शनिज्म को ही एक्सप्लेन करना है कि प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवाद क्या करते हैं। जैसे अमेरिका में किया था 17-18 में, जब डोनाल्ड ट्रंप वो था प्रेसिडेंट था वहाँ का, तो उसने क्या किया था कि बाहर यानी कि बाहर से इंपोर्ट कम करने के लिए टैरिफ लगा दिए थे। टैरिफ कितने टाइप की होती है, नॉन टैरिफ, टैरिफ यानी कि टैक्स नॉन टैक्स वाली होती है, यानी कि जो बैरियर होते हैं वो लगा देते हैं, यानी टैक्स बढ़ा दिया दूसरी चीज़ों पे जो बाहर से आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी वाला लगा दिया कि क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, आप नहीं भेज सकते हमारे देश में। तो वो संरक्षणवाद को समझाना पूरा, उसके बाद यानी कि इसके जो भी डिसएडवांटेज है, यानी कि खतरा क्यों है संरक्षणवाद, वो सारी चीज़ें बताना कि यानी कि प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो जो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए खतरा होगा क्योंकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीज़ें देखना अपने को संरक्षणवाद के खिलाफ। और ये ग्लोबलाइजेशन को भी थोड़ा साथ साथ समझाते रहना, क्योंकि आज की दुनिया में अकेले रहना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं हर देश किसी ना किसी से कुछ कुछ इम्पोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ऐसे करके आपको पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अपना लास्ट टॉपिक क्या है अपना, यानी कि लोकतंत्र पर अलोकतांत्रिक हमला, अनडेमोक्रेटिक अटैक ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका एग्जांपल आजकल इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे इंडिया में अपन देखें तो इलेक्शन कमीशन का देख लो, अभी इलेक्शन कमीशन को सरकार ने क्या करा कि पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया, कि उसमें 3 मेंबर होंगे, उसमें से 2 सरकार के मेंबर होंगे, तो विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रहा। जो वो कहेंगे वो इलेक्शन कमीशन करेगा, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्या RTI का जो भी वो होता है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसका क्या उसकी जो अपॉइंटमेंट करता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो वो भी उनके अंडर ही है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जा रही हैं, और विपक्ष में देखो सबको सस्पेंड करके यानी कि लॉ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो। उसके बाद चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देख दो, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में पुतिन के खिलाफ जो भी खड़ा हो रहा है, उसको या तो यानी कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसको डराया धमकाया जाता है, तो वो खड़ा ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें, चीन में तो आपको एक ही पार्टी दिखेगी, ठीक है। तो ये बोलने में लोकतांत्रिक है, पर एक्चुअल में है अलोकतांत्रिक, ठीक है। तो ऐसे बस नाम में यानी कि प्रिंसिपल बता दिया कि लोकतांत्रिक है, तो उससे काम चलेगा नहीं। आपको यानी कि लोकतंत्र का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी लोकतांत्रिक होगा। आप इंडिया में देख लीजिए, जो मीडिया वाला एंगल लेकर के आप वो भी समझा सकते हो कि मीडिया जो है आजकल यानी कि किसके इशारे पे काम कर रहा है, ठीक है, सही चीजें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, तो ये भी लोकतांत्रिक ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे भी, जैसे पहलवानों ने क्या क्या प्रोटेस्ट किया, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनपे कैसे कैसे यानी कि अटैक किया जा रहा है, ठीक है, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें आप एग्जाम्पल लेकर के सब कुछ समझा सकते हो। तो ये कुछ 8 टॉपिक थे। इसके बाद में एक और वीडियो लाऊंगा, जब आप ये लिख करके, अगर आपको आंसर ये जो ऐसे है उनको चेक करवाना, तो आप यानी कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे PDF डाल सकते हो। मैं चेक करके आपको वापस सेंड कर दूंगा, रिव्यू कर दूंगा कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक, आप इसको सुधार करिए, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक थे, अच्छे अच्छे टॉपिक, आप इन पे ऐसे लिखने की ट्राई करें। अगर चेक करवाना तो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।